रोकेगी। हम लोग अभी गेट के बाहर चल रहे हैं, यही प्रशासन रोकेगी। चलिए हम लोग चल रहे हैं, चलिए चलिए आप आगे से। ये स्थल है यहाँ पे दिनेश कुमार जी क्या हो गया? जाने दीजिए दिनेश कुमार जी। दरोगा भर्ती के लोग हैं जिन लोगों का आरोप है कि दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, इसी को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 21 तारीख से, और ये लोग बाहर जा रहे हैं लेकिन गेट बंद। देखिए क्यों बाहर जाएंगे? धरना प्रदर्शन के लिए यह जगह चिन्हित। क्यों नहीं जाने दे रहे? कारण तो बताइए। धरना प्रदर्शन के लिए माननीय न्यायालय ने यह जगह स्थापित की है। आप लोग जाने तो दीजिए, ना जाने देने का कारण तो बताइए। धरना प्रदर्शन के लिए कारण तो बताइए मैडम। आप तो जवाब दीजिए सर, जवाब तो दीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए। शांति से रुकिए, शांति से रुकिए। शांति, बिल्कुल शांत हो जाइए। रुक जाइए, सब शांत हो जाइए। मैं बात कर रही हूँ आपके लिए, आप लोगों के लिए। गंगाधर सिंह चौहान जी, आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं इन लोगों को? ये शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन करना करे, कोई इसमें ठीक है बात। धरना सुनिए तो मेरी बात। मैडम मैं इससे अधिक नहीं जवाब दे सकता। आप जो मुझे जवाब नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप सामने खड़े इसलिए मैं आपसे पूछ सकती हूँ, कोई और होता आपसे बड़े अधिकारी उनसे भी पूछती। मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये लोग दरोगा भर्ती को लेकर के धरना दे रहे हैं, 21 तारीख से यहाँ पर हैं। यहाँ पर कोई आया क्या इन लोगों से बात करने के लिए? लोगों ने ज्ञापन दे चुका है, ज्ञापन पहुँच चुका है। कोई नहीं आया मैम, कोई नहीं आया। चलिए ये हमारे मुझे जो नॉलेज है ज्ञापन देते। आप लोग तो साथ दीजिए। नहीं, भावी दरोगा हो सकते हैं ये लोग। ये भावी दरोगा वो सब अपना कंपटीशन प्रक्रिया वो चल रही है, वो हमारे नॉलेज में नहीं है ना, हमारे संज्ञान में। जो इनका न्यायालय में अपना जाके अपनी न्यायालय। अच्छा, इन लोग को बाहर क्यों नहीं जाने? ऐसा कोई आदेश है कि ये बाहर नहीं जा सकते? अरज क्या बोल रहे हैं? धरना प्रदर्शन बाहर नहीं है, माननीय न्यायालय ने ही यह जगह स्थापित की है। यहाँ पे ये तो मुझे पता है कि ये लखनऊ की ओपन जेल है। सुनिए तो, ये तो मैं चौहान जी, तो मैं बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये लखनऊ की ओपन जेल है। आप लोग सब इन लोगों को बाहर जाने नहीं देंगे, मतलब ये बताइए। नहीं, बाहर नहीं जाने देंगे। बाहर कानून व्यवस्था, क्रिमिनल तो है नहीं। कानून व्यवस्था बाहर हम नहीं बिगड़ने देंगे। यहाँ पे अपने धरना प्रदर्शन करेंगे। आप साथ चलिए, हम कह रहे हैं आप साथ चलिए, हमारे प्रशासन हमारा सहयोग करे, शांति बनाए रखने में। हम भी दरोगा बनने जा रहे हैं। सर से एक क्वेश्चन है। लीजिए, कह रहे हैं परमिशन लीजिए तब आप मार्च कर सकते हैं, नहीं मार्च भी कर नहीं सकते। मतलब हम लोग अपने देश में खुले तरीके से चल भी नहीं सकते। हमारे मतलब चलने का भी अधिकार छीन लिया गया। चलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हम लोग अपने ही देश में पैदल चलना चाहते हैं, कुछ अपने साथों को साथ लेके, तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की। अब हम देश में चल भी नहीं सकते। मैम मेरा क्वेश्चन है, अभी सर ने बोला कानून व्यवस्था हम बाहर नहीं बिगड़ना देंगे। मैम हम ये जानना चाहेंगे कि हमने कौन सा कानून व्यवस्था बिगाड़ा है? अगर सर आप बताइएगा, हम कौन सा कानून व्यवस्था बिगाड़े हैं? आपने बोला जहाँ परमिशन ले आइए, जहाँ के वहाँ बेचारे परेशान हैं, आप लोग भी साथ दीजिए। हम भी परेशान हो जाए। साथ तो दे रहे हैं, कितना दिन भर बैठे रहते हैं, हम भी दिन भर बैठे रहते हैं। सुनिए अमरनाथ चौरसिया जी, मानिए आप भी इस भर्ती से होते, कहीं भर्ती में भ्रष्टाचार हो जाता तो आप भी इन्हीं के बीच खड़े रहते ना। खड़े रहते वो अलग बात है, भाई हम इनके साथ तो खड़े हैं। ये 16 वाली भर्ती से है, इन्होंने विधानसभा घेराव किया था तब लॉ एंड ऑर्डर नहीं। कोई बात कहीं ना कहीं दर्द सर, जानते हैं ये दर्द, लेकिन नहीं है, मजबूर हैं। अब नहीं कह सकते, अब तो ऑन ड्यूटी, अब नहीं कह सकते। बेकार में उनको परेशान न किया जाए, बेचारे। ठीक है, उनको छोड़ देते हैं उनके हाल पर। जानता तो पूरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन कोई बात नहीं। इस वक्त मैं प्रज्ञा मिश्रा लखनऊ की ओपन जेल इको गार्डन में खड़ी हूँ, और ये बात मैं सारे पुलिस वालों के बीच में खड़ी होकर कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये तमाम युवा हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीर, हाथ में माननीय अंबेडकर की तस्वीर लेकर के, और हाथ में संविधान की तस्वीर लेकर के खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद इनकी कोई बात सुन ले, शायद किसी का दिल पसीज जाए, इन लोगों की बेचारगी दिख जाए, इन लोगों की मजबूरियां दिख जाए। सरकार दोबारा बन
बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन ये वो युवा हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग बार बार धरना देने क्यों आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो रामराज चल रहा है। नाम बताइएगा। बिल्कुल, मैं संदीप, ठीक है। हम लोग बिल्कुल भी, हमें सरकार पे कहीं ना कहीं भरोसा है, लेकिन अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो हम कब तक भरोसा करेंगे। भरोसे की एक लिमिट होती है, एक भरोसा एक टाइम के बाद जाके टूट जाता है। जब हम लोग क्या ऐसे एविडेंस लगते हैं, जब हमें पता चलता है ये एविडेंस देखना चाहती हूँ मैं, दिखाइए ये एविडेंस दिखाइए। ये एविडेंस है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये एक हमने कलर प्रिंट आउट निकलवाया था जिसमें आप लोगों को कुछ चीजें साफ साफ नजर आ सके। इसकी हमारे पास टेस्टेड रिपोर्ट भी है, इसकी हमारे पास टेस्टेड रिपोर्ट भी है कि ये जो प्रिंट आउट जो ये स्क्रीन जो आउट हुई थी ये जेन्युइन है और रियल है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये योगी जी के संज्ञान में क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि बच्चों का सिर्फ एक ही विश्वास है, बाकी बच्चे किसी चीज पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। और हकीकत में हमें किसी विश्वास नहीं है, ना ही किसी अधिकारी पे, ना ही किसी उप मुख्यमंत्री, हमें किसी विश्वास नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो सीधा योगी जी से बात कर सकते आपने हैं। कोशिश करी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से? हम लोगों ने कोशिश की है, क्योंकि हम लोग अभी जनता दरबार लगता है, जनता दरबार में बच्चे लास्ट 10 दिन से जा रहे हैं लगातार। आप लोग तो भावी पुलिस वाले हो। हाँ बिल्कुल, अब क्या करेंगे जब हमारे यहाँ से चीजें छीन ली जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो 15 लाख 20 लाख रुपए लेके बैठा है वो सीधा सीधा जाके नौकरी ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अगर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आगे अगर हम लोग अपने ही देश में हम लोग इतने बाउंड हो चुके हैं इस सरकार के अंदर। उत्तर प्रदेश में क्या आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है नौकरियों? बिल्कुल हो रहा है। यही कारण है कि आपने यहाँ पे नौकरियों से, यहाँ पे आपने इसीलिए लिखा हुआ है नौकरियों से। क्या कह रहे हैं? वो देखिए, दरोगा बनो 15 लाख रुपए वर्दी खरीदो। ये देखिए जनहित में सूचना जारी कर रहे हैं लोग। मुझे दीजिए, मेरे हाथ में दीजिए। जनहित में सूचना जारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 15 से 22 लाख में दरोगा बनो, वर्दी खरीदो। वर्दी भी बिक रही है। ये नया उत्तर प्रदेश कहाँ से जन्म ले लिया भैया? मैम हम लोगों ने कई जहाँ गए, हम सीएम आवास गए, वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हुई। वहाँ धमकी मिली मुझे डायरेक्टली। उसके बाद हम लोग ने उप मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया, 3 बार ज्ञापन दिया, ब्रजेश पाठक जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। उसके बाद हमने भर्ती बोर्ड गए, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर हम पुलिस मुख्यालय भी कल गए, कुछ नहीं हो रहा मैम, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग कभी परेशान हैं, यहाँ 21 तारीख डटे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने नहीं आ रहा। हमारी बस यही मांग है, जांच तो करा दें एक बार, देख लें कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें अधिकारी पूरा भ्रष्टाचार हुआ है मैम, डायरेक्टली दिख रहा है इसमें। आप लिख रहे हैं राजा से मिलने का अधिकार नहीं, क्योंकि आज हम आजाद नहीं। बिल्कुल। राजा किसको बोल रहे हैं? राजा मुख्यमंत्री जी को। मैम मैं कब से लगा हूँ मैम, 21 तारीख से मैं डटा हूँ यहाँ पे, अभी तक एक बार ही मुलाकात नहीं हुई उनसे। अधिकारी जाने नहीं देते हैं अंदर, और जाने भी देंगे तो मुख्यमंत्री जी रहेंगे नहीं, उसी दिन जाने देते हैं। हमारे जो ज्ञापन जाता है जिस दिन मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, और जिस दिन रहते हैं उस दिन जा नहीं पाते हम लोग। 9,500 दरोगा भर्ती परीक्षा और इसके पहले यूपी SSSC पेट के एग्जाम आया था। तो हमारे जितने भी युवा भाई थे, बहन थे, सबको ये लगा कि दरोगा में, लेखपाल में कहीं ना कहीं हम सेट हो जाएंगे। और यही उम्मीद से युवा साथ आके, ठीक है, बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाए हैं। अगर युवा साथ ना आते तो बीजेपी शायद दोबारा सत्ता में ना आ पाती, क्योंकि किसी भी सत्ता को लाने में युवा का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन वही आज सरकार, अब ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि योगी के संज्ञान में है कि ना, अगर योगी के संज्ञान में है तो हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अगर योगी जी के संज्ञान में नहीं है तो हमारी यही मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पहले रोकी जाए, उसके बाद योगी जी के संज्ञान में एक SIT बैठा के जांच कराई जाए। मैं क्या बताऊं, हम लोगों ने इतने सपने देखे हैं। आप हंसेंगे आप इस पे कि मैं सपने में भी कभी जाता था दबिश डालने। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, इतना मैं रोया हूँ जिस दिन मैं ये रिजल्ट आया, इतना रोया हूँ। उसके बाद मैं देखिए, सपने में इनको सपने भी आते थे कि ये दबिश डालने गए हैं। और मैम इतना भ्रष्टाचार होने के अब इनके अधिकारियों ने खुली तो पता चला कि भ्रष्टाचार हो गया। इनके ये अधिकारियों ने बोल दिया है कि अब यूपी में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हम लोगों के गरीबों के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तो हम लोगों को खुद देर, मैं आपको बताऊं, हम लोग सत्ता हमारी सुन नहीं रही है, विपक्ष के पास जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि राशन नहीं लिए हो, राशन नहीं लिए हो। अब लो जाके तो हम लोग किसके पास जाएं बताइए? यहाँ जाते हैं सुनने के लिए, भगा दिया था। केशव प्रसाद मौर्य के पास मैं खुद गया था, 10 लोग गए थे, आमने सामने हमारी बात हुई। उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया, हाँ ठीक है जाइए, जांच हुई। ब्रजेश पाठक के पास बच्चे रोज जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो हमें लगता है नाम मात्र के सीएम है खाली, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और योगी जी के पास पता नहीं बात जा रही कि नहीं जा रही। अधिकारी उनके ये कल बच्चे गए थे तो वहाँ से इन लोगों को बोला जा रहा है कि अगर भर्ती के उसमें आओगे तो तुम पे मुकदमा कर देंगे दोबारा। यहाँ जनता दरबार भी एक नाम मात्र का झुंझुना। अभी ये 100 दिन के बाद जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तब फोन करेंगे, कहेंगे हेलो भर्ती में पारदर्शिता हुई है कि नहीं हुई है।
पैसे लिए किसी नहीं लिए, तो जो चोर होगा वो काहे बताएगा कि हमने वो मतलब चोरी किए। अब सुनिए आप, भर्ती बोर्ड उन्हीं को पकड़ रही है जो हम लोग एविडेंस ढूंढे हैं, हाईलाइट किए हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ रहती हैं आप? लखनऊ से ही आई हैं। तो प्रियंका जी, ये आप क्या चाहती हैं? दरोगा भर्ती में आप भी शामिल थी, आपको लग रहा है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। क्यों लग रहा है भाई? क्यों लग रहा है? क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी को विश्वास नहीं था कि मतलब हम लोगों के साथ ऐसा होगा, और ऐसा हुआ है। सामने देखने को मिल रहा है कि लोगों के 158, 157, 160 में से कैसे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अगर सही हो सकते हैं ठीक है, एक दो के तो हो सकते हैं, मानते हैं हजारों में एक दो यूनिक होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते, हजारों लेवल पे नहीं होते हैं। तो इसकी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो हमारे योगी जी हैं वो इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, और उनका जो भी फैसला होगा हम सभी को वो स्वीकार है, भले हम लोगों की उसमें भर्ती ना भी हो, लेकिन इसकी एक बार जांच होनी चाहिए। बताइए। हम बताना ये चाहेंगे मैम कि हमारे पास एक लड़के का पूरा एविडेंस है, उसके खिलाफ पूरा साक्ष्य है, ठीक है, कि उसके अभी एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम हुआ था यूपी SSSC पेट, उसमें केवल क्वालिफाई करना था। अभी दिखाइए, अभी तुरंत दिखाइए मुझे। ठीक है, तुरंत दिखाएंगे। वो केवल क्वालिफाइंग करना था, उसमें कोई परसेंटेज नहीं थे, ठीक है, कोई परसेंटेज नहीं तो कोई मार्क्स नहीं थे। जो प्रूफ है आपके पास वो जी, उसमें वो बंदा पास नहीं हो पा रहा, क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। पकड़ के बताइए। ठीक है, ये है ठीक है, ये SSSC, ये ऊपर यूपी SSSC पेट का उसका एडमिट कार्ड, ठीक है, हम आपको दे रहे हैं। ये है मैम, ये है ऊपर, ठीक है, यूपी SSSC पेट का है, और ये इसका स्कोर कार्ड है मैम 37.50। ये आउट ऑफ 100, मतलब ये क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहा। और ये जो पेपर है ये केवल क्वालिफाई करना है, कोई परसेंटेज नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का है। और मैम यही कैंडिडेट, हम आपको बताना चाहेंगे, यही कैंडिडेट, ठीक है, यही कैंडिडेट, ठीक है, ये बैठ रहा है UPSI पेपर में, तो ये 99% इसके मार्क्स आ रहे हैं UPSI में, जो कि UPSI का जो है ये एक बड़ा एग्जाम माना जाता है, एक अधिकारी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का है, और ये 10th लेवल का है, ठीक है, ये 10th लेवल का, इसमें ये पास नहीं हो पा रहा है, और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में 99 पॉइंट ये टॉप कर रहा है। आप लोग ये प्रूफ लेकर के गए सरकार के पास? कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। बताइए। जिसमें बिहार का बच्चा बैठ के पेपर देता है, देखिए, बिहार का बच्चा बैठ के पेपर देता है, नंबर छुपा लीजिएगा। बिहार का बच्चा बैठ के पेपर देता है, ये उसकी रजिस्ट्रेशन की फोटो है, और ये जो है, कोई बात नहीं। ये उसकी रजिस्ट्रेशन के टाइम की फोटो है, और उसकी जगह पे बैठ के पेपर कोई और देता है, बिहार का बच्चा। इतने एविडेंस होने के बावजूद भी जांच नहीं हो पा रही है भर्ती में, और हमसे ये पूछा जाता है कि आप क्यों चाहते हो, एविडेंस दिखाइए। इतने तो जो वायरल हुए हैं वो एविडेंस है, बाकी जांच हो तो पता नहीं कितने मुन्ना भाई इसमें घुस के बैठे हैं, अंदाजा ही नहीं है। कविता चौधरी नाम की लड़की है, आगरा की रहने वाली। उसके पिताजी कहते हैं जैसे पेपर होता है पूरे गांव में चिल्ला के कहते हैं कि मैंने 15 लाख में मेरी बेटी का दरोगा में करवा दिया। तो हम लोगों का मनोबल ये टूट जाता है कि क्या हमारा परिवार हम लोगों को इसलिए पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पे भेजता है कि हम बस इन्हीं दीवारों में आके चुपचाप बैठ के धरना करें, सड़कों पे निकले, दिन दिन भर हम लोग भूखे प्यासे मरते रहे यहाँ पे। मैम ये कहना चाहेंगे कि जैसे इस भर्ती में कह रहे हैं, भर्ती बोर्ड जाते हैं, भर्ती बोर्ड भी कह देता है, आपको कैसे लगता है कि इसमें चीटिंग हुई है, स्कैम हुआ है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे आप इसी एजेंसी को पेपर करवाने को क्यों दिया, जब ये 6 राज्यों में बैन है, इस पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का इसमें 3 करोड़ का इस एजेंसी को लेकर के भी आपके पास एक साक्ष्य था, वो दिखा रहे हैं। तो सुनिए, उसमें बैन कर दिया है, उसमें वो लगा दिया है, तो आप बताइए। और 2000 ये वो एजेंसी है जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं। हाँ, 2017 में यही कंपनी ने फिर एग्जाम करवाया था, उसमें भी स्कैम हुआ था, उसको री एग्जाम करवाना पड़ा था, फिर दूसरी एजेंसी ने करवाई, तब से हुआ। आपकी भर्ती भी इनके हाथ में गई। फिर मेरी भर्ती, सुनिए, यही भर्ती 6 राज्यों में ये कंपनी बैन है, इसके बावजूद कंपनी को, हमारे भर्ती बोर्ड को क्या मजबूरी आ गई कि फिर से इसी को इन्होंने टेंडर उठा के दे दिया है। क्या हम लोग ऐसे 5 साल 6 साल ऐसे तैयारी करते रहे, गरीब तबके के लोग हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है, माँ बीमार पड़ी है, उसकी दवा कहाँ से करवाएं। हम लोगों ने 5 साल किस तरीके से एक टाइम खाना खा करके बाहर रह के गाँव समाज की ताने सुन के पढ़ाई किया था कि हमारा दरोगा निकल जाएगा, शादी हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, घर परिवार की हमारी स्थिति संभल जाएगी, हम अपने बूढ़ी माँ की सेवा कर ले जाएंगे, अपनी बहनों की शादी करवा ले जाएंगे।
लेकिन क्या हमारे ज़िंदगी में यही लिखा गया कि हम 5 साल 6 साल तैयारी करें और इस चोर एजेंसी को हमारा टेंडर देके ऐसे करवा दिया जाए पेपर के हम लोग यहाँ धूप में ऐसे भूखे प्यासे यहाँ मरते रहें, धरना ही देते रहें। फिर भी कह रही है सरकार की राम राज है। कौन सा राम राज है? कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बेटी सुरक्षित है? 15 लाख जो दे के दरोगा जा रहा है, 20 लाख 22 लाख, वो क्या आपको लगता है कि आने वाले 23 करोड़ जनसंख्या की सुरक्षा करेगा? जो केस ललितपुर में दिखाई दे रहा, चंदौली में दिखाई दे रहा, आने वाले समय में ये केस नहीं दिखेगा। हम लोग क्या सुरक्षित हैं? जिन युवाओं ने सरकार चुनी है, जिन युवाओं ने सरकार बनाई है, वो युवा जब सड़क पर खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस बात की जांच करे, वो न्याय करे। इन लोगों को ऐसे ही सड़क पर भटकने के लिए, धूप में मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए सरकार बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं। आप लोग बार-बार जा रहे हैं, आप लोग की सुनवाई हो रही है भैया? नहीं हो रही। एक बार आप सब बता दीजिए, सुनवाई हो रही है?